हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। और आज हम आप लोगों को एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर केमिकल फार्मूला बनाना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट पीछे की चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जी, हम लोगों ने फंडामेंटल की क्लासेस में क्या सीखा? साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांच होती है, फिर क्या होते हैं एलिमेंट्स के बारे में जाने, एटम्स क्या होते हैं ये भी जाना, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं, उनके मास क्या होते हैं, उनका डिस्कवर किसने किया था, ये भी कवर किया हम लोगों ने। फिर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाया। फिर मैंने आपको 18 के बाद आप फंस जाते थे तो मैंने आपको आप बाहु प्रिंसिपल बताया। फिर चार्ज निकालना सिखाया, वैलेंसी निकालना सिखाया, पीरियड ग्रुप निकालना सिखाया। फिर मैंने आपको बताया ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सब सेल्स क्या होते हैं, बोलिए जी, बताया ना। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल में कितने सब सेल होते हैं, किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अरे बोलिए जी, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? तो यानी आप चार्ज और वैलेंसी के निकालना बिल्कुल सीख गए हैं। ठीक है, अब आप आइए जरा सा केमिकल फार्मूला निकालना सीखते हैं। उससे पहले जरा सा एक फार्मूला याद कीजिए, मैं लिखवाता हूँ आपको। देखिए जी, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। मेटल प्लस ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेंगे अजी बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखिए जी, कितने लोग कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ पे कि मेटल, सर मेटल की कैसे पहचान करें कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है? तो देखिए जी, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वे सब्जी होंगे मेटल। क्या होंगे? मेटल। जिनके आउटर मोस्ट सेल में A1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वे सब होंगे मेटल, एक्सेप्ट EXCP, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि ये भी जी क्या है, इनके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं तो जरा देखिएगा। एग्जांपल में जी, सोडियम 11 नंबर पे है कि नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 281 होगा कि नहीं, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये मेटल है। अच्छा जी, ले लीजिए जी, कोई ले लीजिए, मैं कर लेता हूँ, एल्युमिनियम ले लीजिए। एल्युमिनियम 13 नंबर पे है, 2,8,3। देखिए आउटर मोस्ट सेल में 3 आया, ये भी क्या है, मेटल है। तो मेटल की ऐसे पहचान करते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वे सब कहलाएंगे मेटल। किसको छोड़ करके? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। इतनी बातें क्लियर है आपको? मेटल की पहचान कर लेंगे। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। अच्छा, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं यहाँ पे, तो देखिए जी, यहाँ पे है एग्जांपल ले लीजिए, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। देखिएगा, सोडियम, SODS, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे, सोडियम और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे बना लेंगे जी सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेंगे? सोडियम ऑक्साइड। इसका नेम, उसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। और एग्जांपल देखिए, अगर मैग्नीशियम, MAGNESI, अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? MAGNES, समझ में आ रहा है? क्या बना लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। अगर जी मान लीजिए एल्युमिनियम, ALUMINI, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बना लेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ले लीजिए, मान लीजिए कैल्शियम, CaLCi, अगर मान लीजिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बना लेंगे? बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। यस, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। अरे जी बोलिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, जरा देखिएगा जी। और मान लीजिए ये देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम POTASS, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा? जरा बोलिएगा, बोलिए क्या बना लेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। बोलिए, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। यस, बनाएगा। यानी ये चीज़ें आपको याद करना है कि मेटल और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन मेरा
मेरा हेडिंग क्या है, हाउ टू फाइंड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला मेरा। तो देखिए मैंने क्या, अब इनका फार्मूला क्या है ये तो मुझे नहीं पता है ना। आप एक समझ जाइएगा, जिस फार्मूले में ऑक्साइड दिख, जिस भी केमिकल नेम में आपको ऑक्साइड दिख जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन है। इसका मतलब वो क्या है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ इसलिए वो ऑक्साइड बन गया। क्लियर है इतनी बातें, बोलिए जी क्लियर है इतनी बातें। चलिएगा मैं इसको मिटाता हूँ, अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए यहीं पे इसको मिटा देता हूँ और इस सभी का हम लोग केमिकल नेम लिखना शुरू करते हैं, सॉरी केमिकल फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। इनका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, हमें तो पता ही नहीं है इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए जी, अगर आप पता करना चाहते हैं कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। बोलिए, सबसे पहले ये चेक कीजिए इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो देखिए जी इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक है सोडियम और एक है जी ऑक्सीजन। बोलिए, एक सोडियम एक ऑक्सीजन है कि नहीं है। अब जरा बात कीजिए, तो सोडियम की वैलेंसी मैं आपको निकलवाया हूँ, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो अब देखिए, यानी इस कोई भी फार्मूला बनाना होगा आपको, केमिकल फार्मूला बनाना होगा, सबसे पहले आप उसके नेम पर ध्यान दीजिए कितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। सोडियम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। अब देखिए कुछ मत करना, इसकी वैलेंसी इसके नीचे रख दीजिए, इसकी वैलेंसी इसके नीचे रख दीजिए। जब इसकी वैलेंसी इसके नीचे रखेंगे तो बोलिए जी Na2 और O होगा कि नहीं होगा, बोलिए O1 का मतलब आप 1 भी लिख सकते हैं और वो अकेला भी छोड़ देंगे तो भी आंसर है। यानी सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना जी, Na2O बन गया। आइए जी दूसरे वाले का फॉर्मूला बनाते हैं। अब दूसरे वाला फॉर्मूला देखिए जी, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। अच्छा जी, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। अच्छा जी, मैग्नीशियम की वैलेंसी जी होती है +2, क्या होती है, +2। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है जी -2, लेकिन वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं, हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या बोला, इसकी वैलेंसी इसके नीचे रख दीजिए और इसकी वैलेंसी इसके नीचे रख दीजिए। तो ये बताइए जी, ये बनेगा Mg2 और O2, ये भी बनेगा नहीं, O2 Mg2 O2। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब सिंप्लीफाई, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं, एक ही टेबल से 2 1 2 2 1 2, यानी 1:1 आ गया। इसका मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह ये भी तो लिख सकते हैं, Mg एक ऑक्सीजन एक और MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, MgO, ठीक है। अगर कोई हमारा जो है वैलेंसी अगर रेशियो हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। बोलिए जी समझ में आ रहा है। आइए जी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अजी कौन कौन है, एक है खुद एल्युमिनियम और एक है दूसरा ऑक्सीजन। अच्छा जी, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है, देखिए एल्युमिनियम 13 नंबर पे आता है कि नहीं आता है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक 283 होता है। देखिए जो लास्ट वाला सेल होता है वैलेंस सेल इसको बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है। तो किसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3 होगी कि नहीं होगी। और ऑक्सीजन की बताइए जी, बोलिए जी +2 अब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2 चार्ज होता है, और जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है। लेकिन बस यहाँ पे ये होता है कि वैलेंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। बस कुछ नहीं करना, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। तो ये बताइए जी Al2 बनेगा, Al2 और O3 होगा कि नहीं। तो बोलिए जी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनाना सीखें, एल्युमिनियम Al2O3, बोलिए जी। अब बाकी ये 2 मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप ये कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। बोलिए जी, यानी एक रिएक्शन समझ में आया। अगर किसी भी ऑक्साइड का फार्मूला बनाना होगा तो क्या बना लेंगे आप लोग, बनाना भी आना चाहिए। अरे बनाएंगे कि नहीं, हाँ बना,
चलिए बनाएंगे। अब आइए दूसरा मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। और देखिए कुछ चीज़ें आपको लर्निंग करनी पड़ेंगी, यानी वैलेंसी पे ही तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है। केमिकल फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? वैलेंसी पे ही तो डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हमको वैलेंसी निकालना आना चाहिए, है कि नहीं? देखिए ये तो सिंपल था, तो आप लोगों ने निकाल लिया इसकी वैलेंसी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिनकी वैलेंसी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, या कितने लोग बोलेंगे इसको लर्न कर लो। तो देखिए मैं जितना जानता हूँ मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, जितना जानता हूँ निकालना सिखा रहा हूँ। जिनका नहीं निकलेगा वो एक्सेप्शन में आते हैं, तो उनका याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 37 और 38 में ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ। अच्छा जी, जरा से एक चीज़ और याद कर लीजिएगा यहाँ पे, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा। क्या याद करिए? दूसरा एक और रिएक्शन याद कीजिए, दूसरा एक और रिएक्शन याद कीजिए। कौन सा रिएक्शन याद कीजिए? देखिए दूसरा रिएक्शन मैं आपको लिखवाता हूँ कि मेटल मेटल प्लस क्लोरीन, CHLORIN, मेटल प्लस क्लोरीन जब भी मिलेंगी तो क्या बनाएगा जी? मेटल क्लोराइड। क्या बना लेगा? मेटल क्लोराइड, CHLORI, मेटल क्लोराइड। एग्जाम्पल में जी, एग्जाम्पल में जैसे जी मैं बोल दूं यहाँ पे, ये देखिए जी मेटल ले लीजिए, कोई भी सोडियम ले लीजिए, SODS सोडियम। मैंने बताया ना कैसे मेटल की पहचान करेंगे। हाँ, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सब होते हैं जी मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। अब मेटल ले लिया आप जी सोडियम, और प्लस आपने क्लोरीन, CHL, क्लोरीन से अगर रिएक्शन करवाएंगे, किसी भी मेटल का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बना लेगा? मेटल क्लोराइड। तो ये क्या बना लेगा? सोडियम। बोलिए जी, सोडियम। एग्जैक्ट, सही है, सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेगा ये? सोडियम क्लोराइड। अगर जी मैग्नीशियम आया, MEGNE, यस, अगर मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, CHLO, क्लोरीन आ गया तो बनाइए जी क्या बना लेगा? MEGNE, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। बोलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। अच्छा जी, CALCIM, कैल्शियम प्लस क्लोरीन, CHLORIN, क्लोरीन। अब ये क्या बना लेगा जी? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। CAL, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। बोलिए, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ऐसे बोलिए जी, क्या जब, यानी याद कर लेना है कि जब भी मेटल, कोई भी मेटल्स क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? मेटल क्लोराइड बना लेगा। जैसे एग्जांपल में सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा जरा सा आप ये लोग बताइएगा जी, अगर POT8, अगर पोटेशियम प्लस क्लोरीन मिलेगा तो क्या बनाएगा? बोलिए। यस 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 यस, राइट राइट राइट। क्या बना लेगा? पोटेशियम, POTT, पोटेशियम क्लोराइड, CHOLRID, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। इतनी बातें क्लियर है? लेकिन सर हमें तो सीखना है कैसे केमिकल फार्मूला, अगर कोई पूछ दिया तब हम लोग कैसे बताएंगे? यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा, ये तो हमें सीखना है। तो आइए केमिकल फार्मूला बनाना सीखते हैं। तो अब देखिए जी, ये चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। मैंने आपको बोला फार्मूला बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? दो चीज़ें इंपॉर्टेंस है। पहला तो जो आपको नेम दिया गया है उसमें ये पता कीजिए कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट प्रेजेंट उसमें हैं। और दूसरा चीज़ आपको पता ये करना है कि उनकी वैलेंसी कितनी होती है, उनकी वैलेंसी कितनी होती है। दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए, आप महान हैं आप लोग। तो ये देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं। बोलिए जी, सोडियम और क्लोरीन है कि नहीं? बोलिए जी, सोडियम और क्लोरीन है कि नहीं है? अब देखिए सोडियम की वैलेंसी होती है जी +1, और क्लोरीन देखिए 17 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 287 होता है। बोलिए जी इसकी वैलेंसी कितनी, वैलेंसी निकालना सिखा दिया हूँ आपको। बोलिए जी क्लोरीन की क्लोरीन की जो वैलेंसी वो -1 होगी कि नहीं होगी? फिर ये भी आपको बता दिया हूँ कि वैलेंसी कभी निगेटिव में नहीं होती है, ये भी +1। यानी इसका, अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, सब एक एक है, इसलिए इसका फॉर्मूला जी बन जाएगा Na1 भी लिख सकते हैं, Cl1 भी लिख सकते हैं, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। अब देखिए जी, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालना सीखिए। देखिए
इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो देखिए जी, एक है मैग्नीशियम और एक है जी क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, लेकिन वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, बताइए जी Mg एक होगा, Mg एक और Cl2, यानी बोलिए जी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 बना, क्या बना, बना ना। अब देखिए जी, ये तीसरा बना के दिखा रहा हूँ, चौथा आप खुद कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, कीजिएगा। अब देखिए जी, मैं एक करके दिखा रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो यहाँ लिख दिया कैल्शियम, यहाँ लिख दिया क्लोरीन। कैल्शियम की वैलेंसी होती है जी +2 और क्लोरीन की होती है +1। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, यानी ये होगा जी Ca एक हो जाएगा और Cl2, बोलिए जी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। आपको समझ में आया, बोलिए आपको समझ में आया। मैं एक आपको और दे रहा हूँ जी, AluMiNiO एल्युमिनियम क्लोराइड, CHLORID एल्युमिनियम क्लोराइड का आप मुझे फार्मूला बना, इन दोनों का फार्मूला बना करके कमेंट में कीजिए। चीटिंग नहीं करना है किसी का देख के, आप खुद से बना के करेंगे, कर लेंगे क्या, कर लेंगे क्या, क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए जी, अब कुछ नई चीजें सीखते हैं। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या जरूरी है, वैलेंसी जरूरी है, वैलेंसी आपको आनी चाहिए। तो आइए कुछ ऐसे भी फॉर्मूले आते हैं जिनकी वैलेंसी हमको पता नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वैलेंसी निकालना सीखते हैं और फिर केमिकल फार्मूला और अच्छे अच्छे करते हैं। तो देखिए जी, आइए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वैलेंसी, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जी, एक चीज़ याद कर लीजिए, OH को जी पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, पहले नेमिंग करना सीखिए फिर मैं आपको सिखा दूंगा। SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट, अभी लिख दे रहा हूँ। SO3 को पढ़ते हैं सल्फाइड, ठीक है। और देखिए जी, और देखिए NO3 को पढ़ते हैं नाइट्रेट, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। अब देखिए जी, NH4 को पढ़ते हैं अमोनियम, और क्या पढ़ते हैं, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। और कोई छूटा है, और कोई छूटा है, चलिए देखा देगा छूटा हुआ। तो OH को बोलते हैं जी HYDROXID हाइड्रो ऑक्साइड। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, SULPHATE सल्फेट। SO3 को बोलते हैं जी सल्फाइड, SULPHIT सल्फाइड। देखिए जी, SO4 हो गया तो सल्फेट, 3 हो गया तो सल्फाइड। अब देखिए जी, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, NITRAT नाइट्रेट। NH4 को बोलते हैं जी अमोनियम, AMMONIUM अमोनियम। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, CARBONAT कार्बोनेट। तो बोलिए जी, क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, मैं अभी और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, अभी बस आप बने रहिए। बोलिए क्लियर है। अब देखिए जी, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, मैं एक रिएक्शन और लिख देता हूँ यहाँ पे, याद कर लीजिएगा कि मेटल METL मेटल प्लस सल्फर SULPH मेटल प्लस सल्फर जब भी रिएक्शन करेंगे जी बनाए, क्या बना लेंगे, METL मेटल सल्फाइड, SULPHID क्या बना लेंगे, मेटल सल्फाइड। ठीक है, मैं इसके बेस पे आपको एग्जांपल दे दूंगा, बस याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे SODIUM सोडियम प्लस सल्फर, SULP सोडियम और सल्फर मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, सोडियम सल्फाइड। क्या बना लेंगे, सोडियम, क्या बना लेंगे, SODIUM सोडियम सल्फाइड, SULPHID सोडियम सल्फाइड। बोलिए समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस सल्फर मैग्नीशियम सल्फाइड, एल्युमिनियम प्लस सल्फर एल्युमिनियम सल्फाइड, कैल्शियम प्लस सल्फर कैल्शियम सल्फाइड। समझ रहे हैं ऐसे। तो ये चीज़ें रिएक्शन याद कर लीजिएगा। अब देखिए यानी सब कुछ डिपेंड तो कर रहा है वैलेंसी पे, तभी तो हम लोग फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो देखिए वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए जी, अगर OH का अगर वैलेंसी, यानी इसको हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, HYDROXYL हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जी, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, क्योंकि देखिए Na अगर सोडियम प्लस, ये देखिए सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ पा रहे हैं। कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं। तो यानी ये OH की वैलेंसी तो आपको आनी चाहिए, तभी ना फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, देखिए OH की वैलेंसी निकालना सिखा रहा हूँ।
OH की वैलेंसी कितनी होती है, तो जरा देखिएगा जी OH की वैलेंसी कितनी होती है। तो ये देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है देखिए, तो या फिर उसमें देखिए ना ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, सॉरी हमको वैलेंसी निकालना है, ठीक है। चलिए OH पे अगर मुझे निकालना है कि OH की यानी हाइड्रोक्साइड की कितनी वैलेंसी होती है, तो देखिए कुछ लोग लर्निंग भी कर बोल देते हैं कि लर्न कर लो इसको, ठीक है। मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको सिखा रहा हूँ निकालना। देखिए जी ऑक्सीजन के जो चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, बोलिए ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बोलिए जी -1 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हाइड्रोक्सिल पे -1 चार्ज होता है, यानी -1 चार्ज, तो आप समझ पा रहे हैं इसकी +1 वैलेंसी हो जाएगी, समझ पा रहे हैं, यानी इसकी बोलिए जी +1 वैलेंसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो बोलिए जी ये समझ में आया। ये देखिए ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, हाइड्रोजन पे +1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी पूरे OH पे कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड पे या हाइड्रोक्सिल पे कौन सा चार्ज होता है, तो -1 चार्ज होता है, और जो चार्ज होती है वही वैलेंसी होती है, बस वैलेंसी पॉजिटिव में हो जाती है। तो समझ में आया, देखिए कैसे मैंने -1 यानी हाइड्रोक्सिल पे -1 चार्ज होता है और वैलेंसी +1 हो जाएगी, क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव में होती है। तो ये बोला है जी, यानी ये याद कर लीजिएगा हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, कौन सा होता है -1 चार्ज होता है, +1 वैलेंसी होती है, ठीक है। आइएगा अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करवा दे इसके बेस पे, तो देखिए जी इसके बेस पे कर देगा, आपको बोलेगा कि सोडियम चलिए मैं क्वेश्चन को ठीक है SODIM सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड HYDROXID क्या बनाएंगे मिल करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड HYDROXID सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। पहला एक देखिए जी एक है सोडियम और दूसरा देखिए OH है हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी +1 और इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इस वजह से इसका देखिए दोनों 1-1 है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH बनेगा। अच्छा एक और देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक और करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी मैग्नीशियम MAGNES मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड HYDROXID सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड क्या बना ले, सॉरी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड क्या बना लेंगे, MAGNE मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही बनाएंगे, बोलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए एक है उसमें Mg मैग्नीशियम और दूसरा है हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए OH की वैलेंसी कितनी होती है, +1, मैग्नीशियम की +2 होती है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, तो Mg और OH आप लिखेंगे और इसके होल में और इसकी वैलेंसी इसके नीचे फिर यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे आप 2 रख देंगे ना तो लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ये तो पूरा OH के ऊपर ना पूरा वैलेंसी गया हाइड्रोजन का, तो OH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्या हो गया, MgOH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और करके दिखाता हूँ, ये मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी ने बोल दिया आपसे कि मुझे फॉर्मूला बनाओ CAL कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HYDROX कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता है कैल्शियम है, एक हाइड्रोक्साइड है, तो एक कैल्शियम और एक है इसमें हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी +2, इसकी +1, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो बोलिए जी क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, Ca अकेला हो जाएगा और OH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जी अगर मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया कि मुझे पोटेशियम POTASS पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HYDRO या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो देखो जी पोटेशियम का सिंबल K होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। पोटेशियम पे +1 वैलेंसी, इस पे भी +1 वैलेंसी, इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो बोलिए जी K भी अकेला रहेगा, K भी अकेला और OH भी अकेला, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH हो जाएगा। बोलिए जी क्या आपको इसके बेस पर चार्ज निकालना, वैलेंसी निकालना और फॉर्मूला बनाना समझ में आया, क्लियर है इतना चीज़ें, बोलिए जी क्लियर है क्या इतनी।
आपको क्या समझ में आया? आपको हाइड्रोक्साइड के बेस पे चार्ज, वैलेंसी और केमिकल फार्मूला बनाना समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की क्लासेस में मैं आपको यहाँ पे सल्फेट से बेस पे क्वेश्चन, इसकी चार्ज वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा और केमिकल फार्मूला निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक